बिल्कुल देखा, वही ई रैंक वाला ना। उसकी बॉडी कितनी कमाल की है ना। मिस्टर जिन्वू संग, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। रुकिए। जी क्या हुआ? क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ठीक है, तो नोट कीजिए। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है युनहो बेग। तो बताइए, तहखानों में जब रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसी होती है? हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत को निखारना पड़ता है। अच्छा, मैंने कल रात का खाना फ्रिज में रख दिया है। एक बात बताओ जिन्वू, क्या तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अरे तुम्हारी तो लंबाई भी बढ़ती जा रही है। लेवल्स अगर यूं ही बढ़ते रहे तो लगता है मैं बहुत जल्द बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। थोड़ी और फुर्ती चाहिए होगी, अक्लमंदी ये मुझे चाहिए। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा। अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो हो सकता है। ऐसा एक भी हंटर नहीं है जो अपना लेवल बढ़ाते हुए लगातार ताकतवर होता चला जाए। पर इससे तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेगी। हेलो। ओ, मैं इसको जानता हूँ। शायद इसका निकनेम है इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। क्या किसी का नाम ये भी हो सकता है? बस भी करो। हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। 4 सी रैंक और 2 सब डी रैंक वाले हंटर्स, एक टीम जिसमें सिर्फ टैंक्स और तोड़ फोड़ करने वाले हैं। क्या मजाक है। शुक्रिया। ये लीजिए। तो मुझे लगता है कि हम सबका मकसद एक ही है। मेरा नाम है जिन्हो, मैं 21 साल का डी रैंक हंटर हूँ। ना घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बैग्स काफी भारी लग रहे हैं, तो माना कि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। ओह, मैं फिर से तुम्हारा मूड समझे बिना ही बड़बड़ाने लगा। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। सच में काफी बड़ा गेट है, कोई खतरा तो नहीं होगा ना? खतरा अगर बी रैंक या उससे ज्यादा का है तो उसे एक बड़ी गिल्ड संभालती है। अच्छा जिन्हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ। भूल गए? ठीक है जिन्हो, चलो तुम मेरे पीछे आओ। हाँ ठीक है। ये किस तरह की जगह है और सारे दानव कहाँ गए? जिन्हो ये बताओ, ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से तहखानों में रोशनी रहती है। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। तो जिन्हो, क्या मायावी दानवों के बिना भी तहखाने होते हैं? वो यहीं पर है, बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। क्या कीड़े? हद हो गई। कीड़े जैसे दानव बहुत सारी गुफाएं हैं। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है जिन्हो, डरना मत, तुम मेरे आसपास ही रहना, मैं देख लूंगा। आओ, मुझसे लड़ो कीड़ों। इनको बाई तरफ से बाहर करो। तुम मेरे पीछे ही रहना, इसी पे ध्यान देना। कीड़ों, देखना मेरा बाप। इनका तालमेल अच्छा है और जिन्हों इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं मगर ये आखिरी था, बाकी सब खत्म। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर से आने वाले हैं? मुझे अंदाजा हुआ। मिस्टर डोंगसुक, जल्दी से यहाँ पर आइए। जरा इन निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के नाम तो नहीं लगता। हो ना हो, ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। अच्छा सुनो ना, क्या तुमने मुझे उस दानव को मारते हुए देखा? नहीं। वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? कहीं बम फटा है क्या? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। अच्छा जिन्हो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मेरे पास इतना भी वजन नहीं है। बहुत अच्छी डील है।
शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी डील है। कुछ तो गड़बड़ है। ये एक अच्छी पार्टी है, वो भी बिना हीलर के। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। जाहिर सी बात है, वरना गेट खुलता ही नहीं। यार क्या बात है, देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। इस कामयाबी को देखकर तो आपका भाई भी जलने लगेगा। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। ये मेरे हाथ में जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दानव पर नजर रखनी होगी। हमें कुछ और औजार लाने पड़ेंगे। अगर तुम दोनों इससे कोई छेड़छाड़ ना करो तो मुझे नहीं लगता कि ये जागेगी। तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया। मैं जानता था। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं होता। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। क्या अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात ना करता तो शायद हम बच जाते। बिल्कुल नहीं, वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। तुम यहाँ से भाग जाओ जिन्हो, मैं इसे संभालता हूँ। एक सी रैंक बॉस और एक ई रैंक हंटर, लेवल तो वाकई बहुत अलग है। इसका सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो हिलना मत, इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। हम उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कमजोर हैं या नहीं। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद फिर हम सारे माना क्रिस्टल्स चुरा लेंगे। वैसे वो लड़का जिन्हो, तुमने उसका कवच देखा था ना? अगर माना क्रिस्टल्स नहीं भी मिले तो कम से कम हम खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले उस दानव से जीत पाते? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। रुक जाओ जिन्हो, इसे हराने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर चाहिए। जिन्हो सही कह रहा है, पर जाने क्यों? ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं इतना काबिल तो जरूर बन गया हूँ कि सी रैंक बॉस को मार सकूं। ये करना ही होगा। हमें हंटर यूं तो नहीं बुलाया जाता ना। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? ऐसे ज्यादातर सरफिरे होते हैं जो मजे के लिए खून करते हैं। ये क्या? मेरे सारे वार बेअसर क्यों हो रहे हैं? मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। और तेज चला होगा। बस पहुंच ही गया। बॉस, क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? ये ऐसे क्यों बोल रहा है? आराम कीजिए, आराम कीजिए। अरे ये तो जिंदा है। क्या ये बॉस मर चुका है? मुझे नहीं लगता ये कोई बॉस था भी। सुनो जिन्हो, जिन्वू सम को मार दो। तुम्हें इसी वक्त हमारा साथी बनना होगा, वरना तुम्हें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। तो तुमने सोच लिया है कि तुम इसका साथ दोगे? अर्जेंट मिशन? कोई फायदा नहीं जिन्हो, वो अब मर चुका है। उसे क्यों मारा? मैं भला कैसे भूल गया? ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। बस बहुत हुआ, अब मुझे परवाह नहीं। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है। वो तो अभी भी जिंदा निकला।
अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। क्या हुआ क्यूआन, तुम्हें इससे डर लग रहा है क्या? तुम सभी इन चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, है ना? तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? बता दूं, तुम हमारा शिकार नहीं कर पाओगे। इंसानियत का सबसे कमजोर। एक तो गया। इसने हथियार कब निकाल लिया? इसके पास तो हथियार था भी नहीं। मैंने किसी को मारा है, नहीं मारता तो फिर मैं मारा जाता। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बात ताकतवर के जिंदा रहने की है। भाग में जाओ। गेम जैसा बिल्कुल मत समझना। मिस्टर वॉन्ग, आप ताकतवर हैं। अब मैं हर पल और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। रुको, रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो। आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और अब रहम की भीख चाहिए। आपने ही कहा था ना कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। तुम बचोगे नहीं। तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। तो तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर्स वहाँ मारे गए? मुझे इस काम के लिए इनाम मिल रहा है, खून करने का। जरूर तुमने ही उस दानव को हराया होगा और ये ई रैंक हंटर ये तो जरूर कहीं जाकर